झाड़ू 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 झाड़ू। ये बहुत गर्व की बात है, हमारे बीच में मेरठ डेयरी प्रतिष्ठान डिपार्टमेंट सांसद मनोज तिवारी जी आ रहे हैं। हमारे ये एक सुन लीजिए, एक ईमानदारी से वहाँ कुछ भी भीड़ नहीं है, वो जबकि बुलाई हुई भीड़ है। और ये जो जन समर्थन कृष्ण विहार सेक्टर बीच दे रहा है, हम बहुत बहुत आभारी है। हमारे बीच में मेरी बेटी राखी सिसोदिया जी मंच पे जोरदार तालियां राखी जी के लिए, जोरदार तालियां राखी जी के लिए हम हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए भाई की ईमानदारी, देखिए मुकेश कुमार की ईमानदारी, देखिए बड़े बड़े नेता रोड पे घूम रहे हैं आज कृष्ण विहार में। दोस्तों रिंकिया के पापा जानते कौन है? कौन है रिंकिया के पापा? कौन है? मनोज तिवारी रिंकिया के पापा है भैया। हमारे बीच में भाई मुकेश, जोरदार तालियां। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रिंकू झाड़ू 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 मुकेश कुमार जिंदाबाद, मुकेश कुमार जिंदाबाद। दोस्तों, आज आप देख सकते हो एक ईमानदार नेता की ताकत, आपका समाज सेवक भाई मुकेश कुमार, सांसद, वो सांसद जो कभी आपकी गली में नहीं आया, दर दर की ठोकरें खा रहा है, वोट मांग रहा है। वो निगम पार्षद जो यहाँ से रह चुका है, आज फिर आपके पास नाक रगड़ रहा है क्योंकि उसने काम नहीं किया। अब की बार वोट काम को, आपके भाई ऋतु मुकेश कुमार को। साथियों, ये जो सांसद है और वो कोई कपिल मिश्रा आया था कृष्ण विहार में, फिर वो बबीता फोगाट को ले आए, अब पता नहीं मोदी को भी उतार देंगे मुकेश के खिलाफ। भैया इनके चेहरे देख के वोट नहीं देनी, ईमानदारी और सेवक को वोट देनी है, सच्चे को ईमानदार को चुन के भेजना है। किसको चुन के भेजना है? सच्चे और ईमानदार को। कौन कौन वोट देगा? झाड़ू हाथ उठाओ। कौन कौन वोट देगा? झाड़ू हाथ उठाओ। भारत माता की जोरदार तालियां। ऊपर हाथ ऊपर। सिर्फ मुकेश की ईमानदारी, एक ड्राइवर का बेटा, डीटीसी ड्राइवर, उसका बेटा, उसको हराने के लिए पूरे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है कृष्ण विहार में। उस ड्राइवर के बेटे को, उस डीटीसी के ड्राइवर के बेटे को, मुकेश को हराने के लिए बड़े बड़े सांसद कृष्ण विहार की गलियों में मत्था टेकते घूम रहे हैं। अरे उनसे पूछ तो लो, 15 साल तुम्हारे बीजेपी के निगम पार्षदों ने किया क्या है? तुम्हारे सांसद, अरे वो एक सांसद है हंसराज हंस, गीत गाते हैं, अरे उसने कृष्ण विहार में आके झांका भी नहीं है। आज वो पद यात्रा करता घूम रहा है। कृष्ण विहार के लोगों को ठगने की तैयारी है, पैसे से, धन बल से, अफवाहों से, झूठ बोल करके ठगने की तैयारी है। क्या कृष्ण विहार बिकाऊ है? क्या कृष्ण विहार बिकाऊ है? क्या कृष्ण विहार बिकाऊ है? क्या बिकेंगे हम? क्या झुकेंगे हम? क्या करेंगे हम? हमें बिल्कुल झुकना नहीं है इस बार। मारो टप्पा तान के झाड़ू के निशान पे, मारो टप्पा तान के झाड़ू के निशान पे, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। बेईमानों का राज बदल दो। भाई बहनों को मिलकर के अपनी पूरी ताकत से इनको हराना है। एक एक वोट कीमती है, घर घर जाना है, अपने पड़ोसी को बताना है कि भाई 15 साल से इन्होंने लूट लिया, एमसीडी को चूस गए, सैलरी देने के पैसे नहीं है इन लोगों के पास, जीपीएफ का पैसा जीरो कर दिया, न स्कूलों के अंदर कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्लर्क नहीं है, चौकीदार नहीं है, अटेंडेंट नहीं है, माली नहीं है। और तो और मेरे बहन भाइयों, सबसे बड़ी दुख की बात पता क्या है? बच्चों के पास बैठने के लिए बेंच भी नहीं है, बच्चे जमीन पर बैठते हैं। ये वो स्थिति आ गई है। एमसीडी के अंदर से इनको भगाना पड़ेगा और हमें झाड़ू को लाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, झाड़ू को दबाना होगा, झाड़ू को जिताना होगा, झाड़ू को जिताना होगा। ये बताइए किस किस का बिजली का बिल जीरो आ रहा है? अभी बिजली का बिल जीरो किसका आ रहा है? सबका आ रहा है। सबका आ रहा
डीटीसी में महिलाएं कौन कौन फ्री में घूम चुकी हैं? सभी बहनें जाती है फ्री में। मुख्यमंत्री यात्रा कल आप कौन कौन उठा चुका है? बहुत लोग उठा चुके अब हैं। आप देख लो, आपने दिल्ली केजरीवाल को दी थी, बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, डीटीसी में यात्रा महिलाओं के लिए फ्री कर दी, बड़े बुजुर्गों के लिए यात्रा फ्री कर दी। और तो और जो लोग बेरोजगार थे इस समय में, कोरोना के समय में, उनको 5-5 हजार का मुआवजा भी दे दिया ना? दे दिया। स्कूलों में राशन की किट फ्री बांटी। जी हाँ, स्कूलों में, डिस्पेंसरियों में दवाइयाँ फ्री बांटी। आपके लिए मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दिया। जो दवाइयाँ आप बहुत महंगी लेकर के आते थे, यहीं इसी गली में आगे जाकर कृष्ण विहार में मोहल्ला क्लिनिक भी खोल दिया। पर अभी तक क्या नहीं हुआ पिछले 15 साल में? सफाई हुई। क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? क्योंकि भ्रष्ट नेता थे। पर अब सफाई की जिम्मेदारी झाड़ू को दे दो। सफाई कौन करता है? झाड़ू, 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 झाड़ू। भारत माता की। मंच का संचालन आगे बढ़ाते हुए मैं भाई मुकेश को श्री गोपीचंद जी, मुकेश भाई गोपीचंद जी का स्वागत करेंगे। एक मिनट, ऊपर आ जाने दो, मंच पे आ जाने दो, नीचे नीचे करवाओगे? श्री गोपीचंद जी का स्वागत। बिना किसी पद के भाई मुकेश ने इतने काम कर दिए हैं। कौशिक जी, भाई साहब पीछे तक पब्लिक देखना चाह रही है, एक बार मंच पे आ जाओ। सुनिए जी, आप भी मंच पर आ जाओ, अच्छा नहीं लग रहा, आप बड़े हो हमारे किसी यार के। भारत माता की। इंकलाब, वंदे, बटन दबाओ। दोस्तों, अक्सर नेताओं का स्वागत किया जाता है। आपका बेटा, आपका भाई अपने सम्मानित बुजुर्गों का स्वागत करता है। गोपीचंद जी का जोरदार तालियां करते रहे भाई। सरदार रामगोपाल जी, हमारे आदरणीय सरदार रामगोपाल जी का स्वागत भाई मुकेश जी करेंगे। तालियों की आवाज बंद नहीं होनी चाहिए भाई। इस मंच से शाबाश। सरदार जी का स्वागत करते हैं श्री वीरेंद्र शर्मा जी का स्वागत। वीरेंद्र शर्मा जी का स्वागत मुकेश भाई। तालियों के साथ भाई, तालियां हाथ उठा के तालियां भाई जोरदार। रामजी लाल जी, जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हो, रामजी लाल जी, आदरणीय रामजी लाल जी का स्वागत भाई मुकेश जी करेंगे। याद रखिएगा, भाई तो मुकेश कुमार की पहचान झाड़ू का निशान, झाड़ू का। डॉक्टर शर्मा जी रात दिन पब्लिक की सेवा में लगे रहते हैं। डॉक्टर शर्मा जी, तालियों के साथ भाई, तालियों के साथ। तालियों की आवाज कमारी। साथ भी आ गए हमारे गुरु महेश जी, जहाँ भी मेरी आवाज सुन रहे हो, महेश जी, महेश जी, ये मंच पे बैठते रहिए हमारे बुजुर्ग लोग, साथी, हमारे पिता समाज व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। हाँ, बैठ जाए सर। आपका मंच के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। नित्यानंद जी और बहन विमला जी जोड़े सहित हम सादर आमंत्रित करते हैं, वे मंच पे आइए। हमारा भाई मुकेश पंडित केदारीलाल शर्मा जी, तालियों के स्वागत करो भाई इनका जोरदार।
ये किसान बिहार के लिए शुभ संकेत है। आप लोग विजय की तरफ बढ़ रहे हो। अक्सर गुजर जाता है, स्थिति क्या है, वे लोग धर्म मार्केट में, किसान बिहार की धर्म मार्केट में आकर स्वयं देख ले माहौल क्या है। हम उनको सादर आमंत्रित करते हैं। किसान बिहार का माहौल देखना हो अपने आंखों से देखिए, लोगों से मत पूछिए। बटन दबेगा, बटन दबेगा। हमारे माता जी प्रेम कौर जी का हार्दिक स्वागत भाई मुकेश जी करेंगे। दोस्तों, तालियों में कंजूसी है भाई, थोड़ी सी हाथ उठा के। मैं सत्य प्रकाश जी, एस ब्लॉक के निवासी सत्य प्रकाश जी। भाई पता चलना चाहिए हमारे कृष्ण बिहार का। अब ये तो भाई मुकेश ने अपने गणमान, मैं निवेदन करूंगा राखी सिसोदिया जी से, वो भी प्रत्याशी ऋतु को माला डाल करके सम्मानित करें। राखी सिसोदिया जी, राखी सिसोदिया जी आगे आ जाए। रमेश जी, दोनों भाई, दोनों जोड़े से और जोड़े का स्वागत सम्मान करें। जोड़े से जोड़े का सम्मान करें। भाई तालियां नहीं रुकनी चाहिए। बहन राखी सिसोदिया जी, माननीय मास्टर रमेश चंद जी अपने प्रत्याशी ऋतु मुकेश का स्वागत करेंगे। अब स्वागत के दूसरे स्तर पर हमारी नौजवान टीम भाई मुकेश को, ऋतु मुकेश को स्वागत करेंगे। भाई तालियों में बहन राखी सिसोदिया प्लस समस्त कार्यकर्ता, नौजवान साथी, पूरी टीम मंच पर सादर आमंत्रित है। संजय भाई, हैप्पी भाई, मनोज जी, रिंकू भाई, राजू भाई, लाला कमलेश जी, नरेश शर्मा जी। भाई तालियों के साथ ये हमारे नौजवान साथी आ गए अब सारे। सेक्टर 20 से अजय भाई और राहुल भाई। भाई अनिल और बहन सुमन जी। राहुल और अजय मुकेश भाई का स्वागत कर रहे हैं भाई। बहन सुमन जी, अनिल भाई, ये मुकेश जी के मामा के बहन भाई है। राजेश गुप्ता जी, एस ब्लॉक के निवासी। भाई गोलू जी, ये धर्म मार्केट एस ब्लॉक यहाँ के सम्मानित गणमान्य लोग हैं। भाई थोड़ी व्यवस्था से बना दो, पीछे बैठ बैठ के। सत्य जी, सत्य भाई, डीके कोहली जी, हर किशन जी एन ब्लॉक से, नरेश के ब्लॉक से। सत्य प्रकाश जी बहुत लेट आए। भाई तालियों की आवाज कम हो गई हमारे आर्या जी की आवाज के नीचे। इनका माइक की आवाज धीमी पड़ जाए, इतनी जोरदार तालियां होनी चाहिए आपकी। डॉक्टर शर्मा के सहयोगी केमिस्ट वाले भाई घनश्याम जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। आई ब्लॉक से हमारे सम्मानित भाई मुकेश शर्मा जी मंच की तरफ आए। कमलेश गुप्ता जी को बुला लिया। नीरज गौड़ जी, अमित शर्मा जी, अरविंद सोलंकी जी, मेरी आवाज सुन रहे हो, कृपया मंच पर आ जाएं। अमित शर्मा जी कपड़े वाले भाई, और नीरज गौड़ भाई, और अरविंद सोलंकी जी, और सभी साथियों से निवेदन जिन्होंने सम्मान करते हमारे छोटे भांजे कृष्णा बिल्डर
भाई राजू रामानुज तिवारी जी, सादर आमंत्रित करते हैं। रामानुज तिवारी जी। भाई ये झाड़ू की हवा है, ये झाड़ू की हवा है, झाड़ू की लहर है। दोस्तों, एक तरफा जिताकर भेजना है आपकी बार। इस मंच पे भी आपके भाई बेटे हैं और सामने भी हमारी मात शक्ति बैठी हुई है। यहाँ कोई बड़ा नेता नहीं है, आप ही हमारे सभी नेता हैं। मदन जी, फौजी जी, आदरणीय मदन जी, फौजी भाई जो पूरा बच्चा मना करो भाई। आपको हम सादर आमंत्रित करते हैं। प्रधान जी भाई नाम नरेश के ब्लॉक से और पूरी टीम को सादर आमंत्रित करते हैं। देखो, सम्मान के योग आप सभी हो और स्वागत के योग। भाई साहब आपका धैर्य आपकी हमारी परीक्षा ले रहा है, आप इसमें जरूर कामयाब होंगे। और 4 दिन नजदीक आ रहे हैं, 4 तारीख दिन दिसंबर। फिदा हुसैन जी सादर आमंत्रित है इस मंच के माध्यम से। भाई पंकज अहलावत जी, हमारी तालियों को कम मत करो भाई, तालियां। हमारे सम्मानित बड़े भाई भगवान सोलंकी जी को हम सादर आमंत्रित करते हैं। वे मंच पे आए, इस मंच के माध्यम से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियां हाथ उठा के भाई थोड़ी। भगवान सोलंकी, नीरज गौड़ जी, नीरज भाई, दोस्तों भाई स्वागत के गोलू साथ यहाँ पे आप जी, अपनी जगह लेते रहे। मुकेश भाई का 1100 रुपये का सम्मान करते हैं। तालियां हम भाई। हृदय की गहराइयों से उनके शुक्रगुजार हैं। नटोरी भाई, नटोरी चौहान मंच पे आए एक बार और भाई का स्वागत करें, मुकेश भाई का। इस जनसभा में उपस्थित जनसमूह का हम हार्दिक रुकनी नहीं चाहिए आपकी तालियां। अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मुकेश भाई ने हमारे भाई राकेश सोलंकी जी से निवेदन है, काली चरण अंकल जी, काली चरण जी, हमारे बीच मेरे नारायण जी, के लिए प्रधान जी, अमित शर्मा जी, अमित भाटिया जी, तालियां बजाते रहे। चरण जी, ये जो सम्मान हो रहा है ना, ये आपका प्यार उमड़ रहा है मुकेश भाई के प्रति। भाई 4 दिसंबर को और इसी तरह ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर झाड़ू का बटन दबा दो, रीतू मुकेश को विजयी बना दो। श्री भगवान सोलंकी भाई के पे मंच पर पहुंचे, वार्ड के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के। जोरदार तालियों से श्री भगवान सोलंकी भाई का स्वागत करें। श्री भगवान सोलंकी जी के पे मंच पर पहुंचे, जोरदार तालियां। भाई नॉर्मल जी, एक मिनट जी, भाई भगवान सोलंकी को इस मंच के माध्यम से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। भगवान सोलंकी आंदोलनकारी, आंदोलन के सच्चे सिपाही भगवान सोलंकी, नॉर्मल सिंह जी, स्वागत करो यार, भाई साहब है ना ये? टिंकू भाई, भाई स्वागत तो आप सभी का है। अब मिंटू भाई, भाई संजय विधानसभा रमेश तिवारी, चोटी वाले की बहुत पुरानी किराने की दुकान अशोक है। शर्मा जी, आवाज किरसक सुनते प्यार, मंच पे आए एक हम बार भाई सभी हमारे पहले सेवा दे रहे हैं। स्वागत करने के लिए। और यदि लाला जी आएंगे और अपना आशीर्वाद देंगे तो विजय संभव है। लाला जी का साथ दे दो, बड़े लाला जी केजरीवाल है। हम आपसे निवेदन करेंगे, आप आइए। अब हमारे भाई स्वर्गीय राजेंद्र जी सोलंकी के पुत्र भाई अमित सोलंकी और भाई रोहित सोलंकी, जहां भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो, मंच के करीब आए। ये हमारे भाई बेटी रीतू मुकेश को 21,000 रुपए सम्मान राशि के रूप में दे रहे हैं।
हम तहे दिल से इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां। भाई अमित सोलंकी जी, भाई रोहित सोलंकी जी, और हमारी बहन भी होगी इनकी मंत्री, निशांत भाई और बेटी भी। निशांत जी, निशांत गर्ग जी के मंच पर प्लीज मैं निवेदन करूंगा पूरा परिवार आए। ये काम 14 तारीख से कर रहे हैं ये बच्चे, ये नौजवान बच्चे, हमारी बेटी, हमारी बहन। निशांत भाई मेरे पे मंच पर आ जाए। निशांत गर्ग जी, भाई जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, परिवार के लिए। इस पूरे परिवार के लिए। वैसे तो पूर्ण गांव से हमारी बेटी, हमारी बहनें, सेक्टर 20 से हमारी बहनें, किशन बिहार से, जो इतना कीमती समय, ये समय खाना बनाने का होता है, लेकिन कोई नेता नहीं अपने बेटे, अपने भाई, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे। मोनी वर्मा जी, मोनी वर्मा जी, भाई मोनी वर्मा जी, निशांत गर्ग, निशांत गर्ग जी, समीर भाई अपनी टीम के साथ कृपया मंच की तरफ बढ़े। समीर भाई, अर्जुन भाई, समीर भाई जल्द से जल्द मंच पे आने का। भाई एक शुभ समाचार हमारे यशपाल शर्मा जी दे रहे हैं। ये जिला उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अपनी पार्टी को त्याग कर इस मंच के माध्यम से आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीष ठाकरान जी का इस मंच पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वे अपना प्यार, आशीर्वाद, सहयोग देने के लिए आशीष ठाकरान जी का हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां भाई हाथ उठा के। समीर भाई, हमारे बीच में समीर भाई भी आ गए अपनी टीम के साथ, इनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच में सुमन भाई, ये जो युवा टीम आ रही है, हम इनका इस मंच से हमारे छोटे भाई, मंच पर हमारे नौजवान बच्चे उत्साह बढ़ाने के लिए, सहयोग करने के लिए, भवानी भाई, भवानी भाई आपके बीच में, ये समर भाई, समीर भाई के साथ नौजवान साथियों का स्वागत करो। ये रोबिन पहलवान, ये पूरी टीम अमृत अखाड़े से, भाई मुकेश, विनय पहलवान, दोस्तों इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं नौजवान साथी। भाई इसी के साथ हमारे वार्ड 26 की एकता के नाम पर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। छोटे भाई आप ऊपर आ जाए जरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोनी भाई आ जाओ। नरेश ये मोनी कटारिया, भाई हमारे मोनी वर्मा, नरेश, छोटे भाई हरीश भाई, आओ भाई ऊपर आओ, मंच पे आओ। भाई आशीष ठाकरान जी, आशीष ठाकरान जी कृपया आगे आए। भाई जो बीच में गैलरी में खड़े हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। थोड़ा सा ये अपार जन समूह अपने एक बार बेटे हाथ के उठा लिए, के जोरदार तालियां हमारे सभी नौजवान साथियों के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत भाई। भाई जो साथी
जो मान शक्ति, जो बुजुर्ग इस जनसभा में आए हुए हैं, इस मंच के माध्यम से अब मास्टर रमेश जी आपको अपने शब्दों से संबोधन करेंगे। मास्टर रमेश जी। अच्छा, इससे पहले हमारे रिंकू भाई, हमारे रिंकू भाई दोनों रीतू मुकेश को भी और भाई मुकेश को भी सिक्कों से तोड़ रहे हैं। जिसका वजन ज्यादा होगा उतने ही सिक्कों से तोड़ना जाएगा। तो लमसम हमने 75 किलो रखा। भाई जोरदार तालियां भाई। श्रवण गुप्ता जी, श्रवण गुप्ता जी, विश्वकर्मा चौक। बीजेपी के श्रवण गुप्ता जी, ये श्रवण भाई के लिए जोरदार तालियां भाई। श्रवण गुप्ता जी के लिए ये जैसे आपको सूचना मिली, ये बीजेपी को पसंद करते हैं। जब जिला उपाध्यक्ष हमारे राकेश जी आए हैं तो ये श्रवण भाई का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। तालियां भाई, तालियां। तालियों की आवाज कम नहीं होनी चाहिए। सेक्टर 20 के सागर और अलवी भाई मंच पर आए, पर मुकेश भाई का स्वागत करें। सेक्टर 20 से अजय भाई, राहुल भाई, अर्जुन लाला जी, राम से निकल। भारत माता की इंकलाब, इंकलाब। बटन दबेगा, बटन दबेगा, बटन दबेगा। अब ये सिक्कों जनसभा में उपस्थित मातृशक्ति, नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्गों, आप अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं। भाई मुकेश, रीतू मुकेश, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। अब बेटी रीतू मुकेश को सिक्कों से तोड़ने की प्रक्रिया इस मंच के माध्यम से, भाई ये कांटा भी आके उठा लो। जोरदार तालियां भाई। भाई के सम्मान में थोड़ा मंच की व्यवस्था बना दो भाई, एक बार थोड़ी सी, थोड़ा मंच खाली भाई, थोड़ा सामने से हमारे बाकी साथियों को भी ये चीज देखने दो, सब करेंगे भाई का सम्मान। विजय त्रिपाठी जी मंच पे स्वागत करते हैं। विजय त्रिपाठी जी, पूरी टीम, युवा टीम, ये युवा टीम, उपेंद्र यादव जी पूरी टीम के साथ में पहुंच रहे हैं, हम हार्दिक स्वागत करते हैं। उपेंद्र यादव जी, भाई दुबे यादव जी, भाई युवा टीम के साथ। दोस्तों, ये नौजवान बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपने कंप्यूटर छोड़कर भाई मुकेश को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। कहना पढ़ाई तो हम 4 तारीख के बाद में कर लेंगे, जब जिम्मेदारी देने में अपने चाचा को, अपने भाई को। बेटे देखो, समर्थन के लिए तालियां। इस पूरी टीम का हमारे स्वागत करते हैं। तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है, हाथ उठा के जोरदार तालियां। हमारे बीच में उपेंद्र भाई अपने शब्दों से संबोधन करेंगे। उपेंद्र भाई जी। सभी बड़ों को मेरा नमस्कार और माताओं को भी नमस्कार। मैं आपका बेटा, छोटा भाई उपेंद्र सिंह यादव, बीजेपी में युवा मंत्री में, युवा मोर्चा में पदाधिकारी था। मैं वो रिजाइन देता हूँ मुकेश भाई के कार्य की शैली और काम के उसके हिसाब से। मैं भाई को पूरी युवा टीम की तरफ से पूरा भाई को सपोर्ट देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई आनंद और शमशेर भाई आप लोग से आए हुए हैं, हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, वे आए। सब समझदार है, व्यवस्था बनाने में पूरा सहयोग करें, चिंता न करो, ये आप लोगों का वजन बढ़ रहा है। यासीफ के पिताजी हैं, तुम्हें स्टेज पे आ जाए। यासीफ के आप पिताजी देखिए भाई मुकेश की कार्यशैली, जो एक काम हुसैन साहब। समाज सेवा, उसको देखते हुए बीजेपी के भी जो पदाधिकारी हैं आज वो सब हमारे समर्थन में आ रहे हैं, हमारे समर्थन में सब आ रहे हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे ही बहुत से जैसे हम आए थे हमारे जनाब हुसैन साहब का हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। शमशेर भाई, आनंद भाई, हमारे यशपाल भाई जो प्रोफेशनल कबड्डी के प्लेयर हैं, प्रो कबड्डी के, वो भी इंटरनेशनल यश पंडित जी, यश पंडित जी वर्सेस भाई इंटरनेशनल प्लेयर ही है। ये हमारे वार रूम में बैठकर रणनीति बनाते हैं। कुलवंत राणा को 10 साल विधायक इन्होंने कंपेनिंग इन्होंने की, अब आप मुकेश की कंपेनिंग कर रहे हैं। हम इस पूरी युवा टीम का हार्दिक स्वागत करते हैं और मंच पर व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। अब टाइम की बात नहीं। अब देखिए रिंकू भैया, क्या रिंकू भाई की तरफ से और पूरी धर्म मार्केट की तरफ से हमारे प्रत्याशी को सिक्कों से तोला जाएगा, सिक्कों से। निखिल शर्मा जी, युवा टीम, भाई ये आगे थोड़ा बैठ के मंच की व्यवस्था बना दो। भाई पीछे के लोग ऐसे 11,000 देख रुपए रहे की हैं। द्वारा उपेंद्र की जोरदार तरफ तालियां से भाई, जोरदार तालियां। हम आगे उपेंद्र भाई का स्वागत करते हैं हृदय की गहराइयों से। उपेंद्र आम जी, आदमी पार्टी में उपेंद्र का बहुत बहुत स्वागत है भाई। ये मैंने अपनी जो फर्स्ट सैलरी थी उसकी कमाई से मुकेश भाई के लिए माला बनवाई है। जोरदार तालियां। रीतू मुकेश, रीतू मुकेश, मोर लगेगी, मोर लगेगी, वंदे मातरम। अब अगली प्रक्रिया में रीतू मुकेश को निखिल शर्मा जी, नौजवान बच्चा है, इसके जज्बे को हम सलाम करते हैं बड़ी उम्मीद के साथ। भाई इन बच्चों के लिए भी तो ताली हो जाए, इसका उत्साह बढ़ाओ। हमारी प्रत्याशी रितु जी आगे आ जाए। भाई ये तो ले गए हैं मुकेश भाई, ये तो कम वजन के, लेकिन जो जनसभा में हुजूम उमड़ रहा है तो ये 75 किलो से भी ऊपर के हो गए। 75 किलो सिक्कों से 75 थैली 1 किलो की भाई मुकेश का ये धर्ममार्ग की जनसभा में उपस्थित जन समूह का प्यार है, ये अनमोल कीमत है। 76 किलो, 76 किलो और बढ़ा दिया। इतना ही प्रतिशत मतदान कर देना, जमानत जब्त हो जाएगी दूसरे पार्टी के प्रत्याशी की। ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर झाड़ू का बटन दबा देना। जोरदार तालियां एक बार और दोबारा। जितना ज्यादा मतदान करोगे वे वोट रीतू मुकेश को जाएगी। भूल न जाना, झाड़ू का बटन दबाना। 4 दिसंबर का दिन होगा, झाड़ू चुनाव चिन्ह होगा। अब तालियां भाई एक बार जोरदार दोबारा से। भाई स्वागत
इसमें इनको कोई ना संतोष दे। छोड़ो। निशांत भाई, परवीन भाई, हेमंत जानकारी भाई चौक से नौजवान साथी हेमंत भाई, दिनेश भाई 500 ग्राम 500 काट दो 77 किलो है। तुम्हारा भाई इतना आमदानी नहीं है, देख लेगा बीजेपी वालों को। भाई तालियों की आवाज फिर करो आप लोगों की, पीछे से नहीं आई आवाज। मुकेश जी, किशन बिहार विकास समिति की तरफ से आप लोगों को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। टीएन पब्लिक स्कूल से मुकेश भाई, भाई ये संदीप शर्मा जी, जोरदार तालियां एक बार दोबारा भाई। अग्रवाल जी, भाई मुकेश जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। परवीन अग्रवाल जी, संदीप शर्मा जी, टीएन पब्लिक स्कूल किशन बिहार विकास समिति की तरफ से भाई को पूरा समर्थन दिया जा रहा है। हमको कह देते थे कहले आप टीएन की तरफ कमजोर है, कमजोर नहीं, 75% हो गए भाई। बहुत मजबूत हो गए हम वहाँ। हमारा मतदाता शांति तो है, इन लोगों को 4 दिसंबर में पता चल जाएगा और 7 तारीख में जो कमल के भरोसे थे ना, सारी झाड़ू की वोट निकलेगी। भूल न जाना 4 दिसंबर का दिन। पूरी धर्म मार्केट की तरफ से, जी हाँ, पूरी धर्म मार्केट की तरफ से सेबों से भी तोला गया है हमारे प्रत्याशी को। सेब भी देखिए करीबन 60-65 किलो। ये आप लोगों का प्यार है, आपके लिए ही प्रसाद के रूप में वितरित किए जाएंगे जनसभा के बाद में, समापन के बाद में। धर्म मार्केट की तरफ से ये सेब से तालियां कर दो एक बार धर्म मार्केट के लिए, पूरे किशन बिहार के लिए, इस जनसभा में उपस्थित जनसमूह के लिए आप सब अब आप अपने लिए जोरदार ताली, आवाज कम आ रही तालियों की। अभी तक धर्म और जाति के नाम पर बांटते आए हैं वोट के लिए, पर हम सबको एक होकर अब की बार झाड़ू चलानी है। झाड़ू 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 झाड़ू, यही एकता दिखानी है हमको 4 दिसंबर को। बहन आशा तोमर, कृपा आइए। ये जज्बा है हमारी बहनों का, ये आरडी पब्लिक स्कूल से। बहन आशा तोमर जी का तालियों के साथ स्वागत करें भाई। ये महिला सशक्तिकरण की तरफ है। हमारी जो बहनें कम से कम 2 घंटे हो गए होंगे इसी इंतजार में। रीतू मुकेश आए, मुकेश भाई आए, वे अपने विचार रखे। वोट भाई मंच पे सहयोग दे, व्यवस्था बनाने में सहयोग दे। जिन्होंने मान सम्मान स्वागत कर लिया हो वे सामने जन समूह में अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रीतू मुकेश और भाई मुकेश, भले ही दुश्मन हमारे हो 1000, सब पर भारी पड़ेंगे ऋतु मुकेश कुमार। मास्टर रमेश जी, आप तो अपने विचार, हाँ लो जी। अरे भाई मास्टर, आप सबसे बड़ा अंतर देखो, एक आम आदमी का और एक पैसे वाली पार्टी। पैसे वाली पार्टी में रिंकिया के पापा भी आए हैं, जो कहीं भी ना सके नहीं जाते। सबको पता नहीं बात, सबको पता है नहीं बात, हाँ है ना।
आदर व सम्मान के योग्य वार्ड 26 और कृष्ण विहार के निवासियों, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भाई मुकेश कुमार हमारे बीच वार्ड 26 से आम आदमी के प्रत्याशी बनकर आए हैं और इनको आपने पूर्ण बहुमत से और भारी बहुमत से जिताना है और अपनी जी जान लगा देनी है इसको जिताने के लिए। फीका नहीं पड़ना चाहिए इनका। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी। धन्यवाद। अब आपके बीच मुकेश भाई थोड़ा सा। बढ़ रही आबादी, बढ़ रहे बेरोजगार हैं, पर नौकरी के नाम पे क्यों मौन सरकार है? मौन सरकार है ना, नौकरियां मिल रही है किसी को? मिल रही है? साफ सफाई का कोई मुद्दा है बीजेपी के पास? नहीं है। क्या बोलते हैं, मोदी जी ने बॉर्डर पे टैंक लगा दिए। अरे भाई, नाली कौन साफ करेगा? नाली का टैंक से साफ करेंगे? क्यों नाली टैंक से साफ करेंगे? भाई, आप सभी को जानकर खुशी होगी, राजू भाई हमारे प्रत्याशी मुकेश भाई का 11,000 रुपए से सम्मान करते हैं। 11,000 रुपए ये नेक कमाई से करते हैं, कठिन परिश्रम करके। भाई तालियों के साथ करो भाई। हाथ उठाकर तालियां भाई। जोरदार तालियों से राजू भाई का हार्दिक स्वागत करते हैं इस मंच के माध्यम से। दोस्तों, इस मंच के माध्यम से मैं माइक आप लोगों को देना चाहता हूं। भाई मुकेश से किसी भी तरह का सवाल जवाब, सवाल आपका होगा, जवाब हमारा होगा। कोई भी मंच से, इस मंच से ये माइक हम आपको देते हैं। जो भाई भी अपनी बात रखना चाहता है, कोई भी भाई, इस जनसभा में उपस्थित जन समूह को हम सादर आमंत्रित करते हैं। मोनी भाई थे अभी, मोनी वर्मा। कोई बहन इस मंच से हम सादर आमंत्रित करते हैं। आप कठोर से कठोर सवाल कीजिए। किसी की कोई समस्या हो, अपने विचार। भाई, जो भी मंच को सवाल जवाब, सवाल आपका होगा, जवाब भाई मुकेश का होगा। कोशिश ये करेंगे आपका सम्मान बरकरार रहे। कोशिश ये करेंगे आपके हर सवाल का जवाब दे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काम कर रहा है। आपके क्षेत्र में आपका भाई, आपका बेटा मुकेश जन सेवा कर रहा है। इसको नहीं पता था पार्टी टिकट दे देगी, इसको क्या हमको भी नहीं पता था, लेकिन समाज सेवा, सहयोग, जन जन का जो सम्मान किया, अब से नहीं, करीबन 5-4 साल से आंदोलन में भी पूरा सहयोग दिया। तो पार्टी ने सोचा भाई ठीक टैंक तो है हमारे यहाँ भी। उन लोगों ने सोचा भाई जो सामने प्रत्याशी है बीजेपी का, बहुत ताकतवर है, बहुत बलशाली है, तो आप लोगों के सहयोग से मुकेश भाई उसको हरा सकता है। तो भूल न जाना, 4 दिसंबर का दिन, झाड़ू चुनाव चिन्ह, जाकर झाड़ू का बटन दबाना, रितु मुकेश को विजयी बनाना। शहीद
भगत सिंह फैन क्लब की तरफ से, हेल्पिंग एंड सोसाइटी की तरफ से संजय भाई, हैप्पी भाई, राजीव जी, मनोज जी, नरेश जी 1 लाख रुपए। मैं तो कुछ कमी पड़ रहा था, लेकिन जब 1 लाख पड़े ना तो 1 लाख रुपए की राशि से सहयोग और राजू भाई तालियों में कंजूसी ना करो। हमारे लिए 1 लाख रुपए ये आपके खून पसीने की कमाई है। जो भाई मुकेश रसोई चला रहा है, आधार कार्ड का कैंप चला रहा है, लेबर कार्ड का कैंप चला रहा है, वोटर आईडी बनवा रहा है, ये आप लोगों के सहयोग से ही तो चल रहा है। भाई जब तक ये रुपये दिखा रहा तब भी तालियां बजाते रहो आप भी। हम शहीद भगत सिंह फैन क्लब एंड हेल्पिंग सोसाइटी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आशीष ठाकरान जी अपने विचारों से आप लोगों को संबोधित करेंगे। आशीष ठाकरान जी। बहुत बहुत धन्यवाद मंचासीन भाई मुकेश और भाभी रितु जी, यहाँ पे सब आप क्षेत्रवासी, मैं बहुत बहुत आपको सर झुका के प्रणाम करता हूँ। आप यहाँ मुकेश भाई के समर्थन में इतने सारे लोग आए हुए हैं। हेलो मैं 3 भाग में अपना वक्तव्य खत्म कर लूंगा, 10 मिनट लूंगा आपके, उसमें अपने बारे में भी बता दूंगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन बोल रहा है। दूसरा मैं बताऊंगा ये फूल वालों की सैर जो चल रही है, किसने क्या किया और कहां कौन आया, कैसे किया। तीसरा मैं मुकेश भाई के बारे में आपको, केजरीवाल जी के बारे में आपको 2 शब्द कहूंगा। तो सबसे पहले खुद से ही शुरू कर लेता हूं। मैं आशीष ठाकरान हूं जी, 2 बार से जिलाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा संभाल रहा हूं उत्तर पश्चिमी दिल्ली से। 10 साल से मैं भाजपा में था, इनके लिए बहुत काम किया, दिन रात मेहनत करी, बसें भरी, इनके हर धरने प्रदर्शन, हर नीति में शामिल रहा। सबसे बड़ी कमी जो 10 साल में मैंने देखी कि जब उनका बुलावा आता है कि ये बस भर लाओ, यहाँ पे धरना है, प्रदर्शन है, ये काम है, वो काम है, संगठन को मजबूत करना है, तो हम 24 घंटे अवेलेबल रहते थे। लेकिन उसके बाद जब हम उनके पास किसी काम के लिए जाते थे तो वो सोचते थे, ऐसे सर खुजाते थे, अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो कभी होता नहीं था। ये हो जाएगा होता था, बस होता नहीं था कभी भी। 10 साल देखा क्या चीजें होती है, कैसे होती है। उसके बाद सब्र का बांध टूट गया जी, पार्टी छोड़ दी। पिछले 5 दिन पहले इस्तीफा दे दिया सभी पदों से। मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात होती है वो है कार्यकर्ताओं का सम्मान। यहाँ पे मुकेश भाई आपके सामने खड़े हैं, सबको पता है, पूरे क्षेत्र को पता है कि कोरोना के टाइम में जब ये फूल वालों के शहर ये जो फोटो सेशन करा रहे थे ना, जिला कार्यालय में खाना बना के पैकेट बना के फोटो खिंचवा रहे थे, बस बाहर नहीं जा रहा था वो खाना कहीं। मुकेश भाई रसोई चला रहे थे आप सब लोगों के बीच में, खुद की परवाह नहीं। शुरू में तो बहुत भय का माहौल था ना, भाई कोरोना कोरोना ऐसे हो गया था, भाई जिसको हो गया मर गया, यही दिमाग में चीज आ रही थी, सब भय का माहौल बना हुआ था। उस टाइम भी मुकेश भाई अपनी रसोई लेके भूखों को, बेरोजगारों को खाना खिला रहे थे। मैं तो इस क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि यहाँ मुकेश भाई जैसे समाजसेवी आप लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। रीतू मुकेश
जीतू मुकेश। अभी जब हम आ रहे थे, बाहर भीड़ थी काफी, तो आ रहे थे ऐसे ही पैदल आ गए थे, तो रास्ते में फूल वालों की पदयात्रा दिखी। आप यहाँ मैं देख रहा हूँ कोई भी किराए का बंदा नहीं लग रहा है मुझे, सब यहाँ क्षेत्रीय लोग हैं। सब यहीं क्यों ना? अब यहीं कहीं है। एक बार जोर से, सब यहीं क्यों ना? और जब मैं आ रहा था वहां से तो किराए के आदमी नचा रखे थे। तो सबसे बड़ा फर्क तो यही नजर आ गया कि आप यहाँ अपने मन से बैठे हो, आप यहाँ अपने मन से बैठे हो, भाई के समर्थन में बैठे हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके काम कौन आने वाला है। उनकी बात जो दूसरे प्रत्याशी हैं, बड़े मोटे पैसे छाप रखे हैं, पहले भाजपा में भी बड़े पद पे रहे हैं और काफी झोल झाल और तो और क्या कहूं, अभी टिकटों में भी जो गोलमाल किया है, जो पैसे चले हैं, अब आरोप लगा रहे हैं ऐसे माफ कीजिएगा कि आम आदमी में टिकट का सौदा हो रहा है, कोई पैसे ले रहा है, कोई स्टिंग चला रहे हैं। ये केजरीवाल जी ने सही कहा है, ये बोर उबाऊ फिल्में हैं, इनसे जनता का मनोरंजन नहीं होता। मैं अंदर का आदमी हूं, मैंने देखा है किसने किसको कितने पैसे दिए हैं भाजपा में। 70-70 लाख 90-90 लाख दे के टिकटें आई हैं इस जिले में भी। ये जो आपके खिलाफ जो चुनाव लड़ा जा रहा है ना, ये उसी भ्रष्टाचारी पैसे से लड़ा जा रहा है। ये जो किराए के आदमी नाच रहे थे रास्ते में, ये उसी पैसे से आ रखे हैं। और पैसे की ताकत से बंदे नचाए जा सकते हैं रास्ते में किराए पे। पैसे की ताकत से ये जनसमूह नहीं खरीदा जा सकता जो आप प्रेम से अपने भाव से मुकेश भाई के समर्थन में यहाँ आए हो। मैं आप सबको एक बहुत छोटी सी चीज कहूंगा। अभी मैंने 10 साल देखा, इनका कार्य पद्धति देखी है कैसे काम करते हैं। ये जो नीचे का सिस्टम है ना, निहायत ही भ्रष्टाचारी, झूठा और निकम्मा और नकारा सिस्टम है भाजपा का। पिछली बार पार्षद यहां से आपने देखा है कितने काम हुए, कुछ काम हुए पार्षद के यहां से? आपके कृष्ण विहार में और आसपास कुछ हुआ है? साफ सफाई कैसी है आपकी? नीलबटा सन्नाटा, जीरो। वही मैं कह रहा हूं, जीरो। देखिए मैं एक बात आपको कहूंगा, जो मेरे साथी यहां खड़े हैं और जो दूर तक जहां मेरी आवाज आ रही है वो भी सुन ले, सबके काम की चीज है ये। जब विधायक आम आदमी पार्टी से है, दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो आप पार्षद भी आम आदमी पार्टी से बनाएंगे तो उसको भरपूर समर्थन, ऊपर से पैसा और काम करने का मौका मिलेगा आप सबके बीच में। उस पार्षद को कोई बहाना नहीं मिलेगा ना काम करने का कि भाई ये तो दिल्ली सरकार के पास है, मैं नहीं कर सकता। जैसे आपके पार्षद हाथ हिलाते थे ना कि यार ये तो मैं कर नहीं पाऊंगा, ये तो दिल्ली सरकार का पक्ष है, वो काम करेंगे। अब जब दिल्ली सरकार भी आती थी ना काम करने, तो एनओसी देनी होती है। जैसे ये गलियां बनाने में दिल्ली सरकार मान लो बना रही है, तो निगम से एनओसी देना होता था। वो एनओसी भी नहीं देते थे कि काम ना हो जाए, कि पार्षद को नेगेटिविटी मिले और विधायक का नाम हो जाए, इसलिए एनओसी भी नहीं देते थे। तो वो एनओसी का लफड़ा भी खत्म हो जाएगा। भाई मुकेश को आप जिताओ यहां से। भाई के संपर्क ऊपर तक है, सरकार में उनकी बैठ है। ये उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं कि वो पार्षद बन जाएंगे, नहीं, ये आपके लिए कह रहा हूं कि आपको कितना फायदा हो जाएगा वो बंदा जिसकी सरकार चल रही है, जिसका विधायक है। आप सबके लिए काम होंगे, इतने काम होंगे कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। और भाई मुकेश की कार्यशैली आपने देखी है। जो बंदा एक बहुत ही साधारण परिवेश से आके, भाई के पिताजी डीडीसी में ड्राइवर है, डीडीसी में ड्राइवर थे, आप सबको पता है। इतने साधारण परिवेश से आके आपकी सेवा भाई 5-6 साल से लगातार कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी आप सबके बीच में रहे हैं, हमसे ही निकले हैं। वो एसी वाले कमरों से निकल के नहीं आए हैं, ना एसी रूम में बैठ के अपना
पार्षदी का ऑफिस चलाएंगे, आप सबके बीच में रहेंगे, आप सबको पार्षद बना देंगे। ये चीज नोट कर लीजिए आप। मैं बस और ज्यादा नहीं कहूंगा, भाई और ज्यादा बैठे हैं मेरे साथी। मैं सिर्फ एक लास्ट फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से दोहरा रहा हूं। एक चीज मैं भूल गया था, सॉरी, 2 मिनट और लूंगा जी। यहां पे निगम में कितने लोग हैं जो कार्यरत निगम में काम करते हैं? यहां पे है कोई साथी जो निगम में काम करते हैं? चलो यहां पे नहीं है तो मैं बता देता हूं। मेरे घर में 3 लोग हैं जो निगम में काम करते हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट जॉब है। भाजपा ने निगम की हालत ऐसी कर दी कि जो सिर्फ तनख्वाह के सहारे होगा ना, उसको बेचारे को उधार मिलना बंद हो गया था। पीछे 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली थी। जिस बंदे की 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप सब मेहनतकश लोग हैं, कमाते खाते, आपको पता है कि 6 महीने आपको सैलरी नहीं मिले तो आप घर कैसे चलाएंगे? निगम की हालत बद से बदतर कर दी, कूड़ा ही कूड़ा चारों तरफ। ठीक है जी, मेरे को बहुत बहुत समय दिया जी बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय भारत। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, बटन दबाओ, बटन दबाओ। अब भाई मुकेश आपके बीच में अपने विचार रखेंगे। हमारे धीरज कौशिक जी कह रहे हैं, यदि अब भी आप जन समूह में से कोई भी भाई सवाल जवाब करना चाहते हैं, ये माइक जनता को सौंपते हैं। भाई आप बता दो। यदि किसी का भी कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो वो बता सकते हैं माइक लेकर। कृष्ण विहार की सबसे बड़ी समस्या सफाई की है। यहाँ पर 15 साल हो गए, वो समस्या जस ठीक तस है। पैसे देकर लोग, यहाँ पैसे देकर लोग कूड़ा ढुआते हैं, नालियों की सफाई कराते हैं। कौन कौन देता है पैसे? भी पैसे कौन कौन देता है सफाई के लिए? ये हाल है अंजलि का। पहले 5 साल हमने विश्वास किया, फिर एक और मौका दिया 5 साल का, फिर तीसरी बार। आपने सुना होगा कि 3 गलतियां तो माफ होती हैं, पर अब की बार गलती माफ नहीं होगी। अब की बार झाड़ू चलाई जाएगी, क्योंकि दिल्ली वालों का जिसने विश्वास तोड़ा है, दिल्ली वालों ने उसको कब छोड़ा है? नहीं छोड़ा ना। अब की बार 4 तारीख को आप सबको इस मीटिंग के बाद भी अपने जो भी सेक्टर 20, 21, 22, 23 कृषि विहार फूलकला में जो भी आपके दोस्त परिवार रहते हैं, सबको ये बताना है कि अब की बार हमें काम को चुनना है। भाई मुकेश कुमार ऐसे बहुत से काम करते हैं, शायद यहाँ बैठे कितने लोग हैं जिनके काम किए मुकेश भाई ने? वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ, यहाँ का जो निगम पार्षद है उसका नाम क्या है? अभी जो था, हाथ खड़ा करो जिसके पास फोन नंबर है निगम पार्षद। 2 महीने तो आनंद आता नहीं है। जिसके पास आनंद का फोन नंबर है, जिसके पास आनंद का फोन नंबर है, हाथ खड़ा करो एक बार। और जिसके पास मुकेश भाई का नंबर है वो, मैं मुकेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि जन जन की यही पुकार, अब की बार ऋतु मुकेश कुमार। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार। भाई मुकेश भारत माता की, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम कृष्ण विहार एकता जिंदाबाद, कृष्ण विहार युवा जिंदाबाद, कृष्ण विहार भाईचारा जिंदाबाद। मैं आपकी 10 मिनट लूंगा और मेरे से ज्यादा बोलना नहीं चाहता, तो इसलिए आप शांत रहिए ताकि मेरी जो बात वो आपके दिल और दिमाग तक पहुंच सके। दोस्तों, मैं हर जगह बताता हूं कि मैं नेता नहीं हूं, मैं आपका बेटा हूं, और मैंने बेटे के नाते आप लोगों के काम किए।
हमेशा, चाहे मेरे पास कितना ही अमीर या कितना ही गरीब या किसी भी जाति धर्म व्यक्ति विशेष से लोग आए, मैंने सबको एक नजर से देखा, एक भाव से देखा, कभी किसी में भेदभाव नहीं। मैंने आपके आधार कार्ड, पहचान पत्र, लेबर कार्ड, श्रम कार्ड, वोटर कार्ड, सब कार्ड बनवाए। किसी ने मेरे से स्कूल के बारे में कहा तो मैंने स्कूल का काम कराया, किसी ने मुझे हॉस्पिटल के बारे में कहा तो मैंने हॉस्पिटल का काम कराया। कोई पुलिस वाला आपको तंग करने आया तो मैं उसके सामने जाके खड़ा हो गया। कभी किसी को रिश्वत नहीं देनी पड़ी, लाख लाख रुपए लोग थाने में मांगते थे और फ्री में छुड़ा के लाते। भाई मुकेश कुमार, इन्होंने बता ही दिया कि हम कोरोना के टाइम में 1 रुपए की रसोई तो आपने देखी होगी, पर मेरा नारा था 1 रुपए में खाना, साथ में जो घर पे बचे उनके लिए भी लेके जाना। और मैं टिफिन, गोली और आपके कटोरदान, पतीले लोग लेकर आते थे, दाल रोटी सब्जी चावल जो भी होता था लेके जाइए। कोई जरूरत नहीं है लाइन में लगने की, कोई जरूरत नहीं दिखाने की मुकेश या खड़े करके खाना खिलाता। अपने घर लेके जाइए और बैठ के अपने टेबल पे, अपनी कुर्सी पे, जमीन पे, धरती माँ पे और आराम से खाइए। ये रसोई चलाने का मेरा तरीका। भाई मुकेश कुमार, बटन दबाओ, बटन दबाओ। इन मूर्खों ने इलेक्शन घोषित कर दिया, नहीं तो मैं 15 तारीख से दोबारा रसोई शुरू करने जा रहा था और अब की बार तो रसोई का स्टाइल ही अलग था, 5 स्टार रसोई चालू करेंगे। लेकिन आचार संहिता लगी और वो काम हमारा बंद हो गया, जल्दी उस काम को शुरू कर देंगे। हमने कोरोना में जिस बेटी के माता पिता गुजर गए हैं, उन बेटियों की शादी करने की जिम्मेदारी इस भगत सिंह फैन क्लब ने उठा ली है, जिसने अभी लाखों रुपए मेरे को दान दिया है, जो मुझे भी चुनाव लड़ा रहा है और बेटियों की भी शादी कर रहा है। ये भगत सिंह फैन क्लब। और मैं जितने भी काम कहता हूं, वो मेरा घमंड नहीं बोलता, मेरे दोस्तों का प्यार और भगत सिंह फैन क्लब का घमंड बोलता, जो दिन और रात मेरे साथ खड़े रहते, दुख हो या सुख हो। और मैं का मतलब मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरा ये परिवार है इसके साथ खड़े रहते हैं, जो आज यहाँ हजारों की संख्या में खड़ा है। ऐसी कोई बेटी जिसका पिता नहीं है, उसके लिए 21,000 रुपए कन्यादान हमने फिक्स किया है। 21,000 सरकारी कागज भरते भरते थक जाते हैं, फिर उसके बीच में कमीशन देना पड़ता है, जब जाके कहीं 20-21,000 रुपए किसी बेटी को दान मिलते हैं। और मैं बताऊं मुझे कितने देने पड़ते हैं, मेरे हिस्से में 21,000 में 20 रुपए भी पूरे नहीं आते और 21,000 रुपए हो जाते हैं। ये भगत सिंह फैन क्लब। पूतकला में शमशान घाट है, मंगलपुरी में शमशान घाट है। पंडितों को बोल रखा, पंडित जी इस क्षेत्र से कोई गरीब आदमी आ जाए जिसके पास अंतिम संस्कार के पैसे ना हो तो उसे पैसे मत मांग लेना, उसका जैसे भी जो भी उनके काम होते हैं, हर धर्म के अलग तरीके से क्रियाक्रम होते हैं, उनका क्रियाक्रम कर देना, पैसे ये भगत सिंह फैन क्लब वाले दे जाएंगे। ये करते रहे। जिस बेटी के 95, 98, 99% नंबर आ जाते हैं और रिश्वतखोर अपना काम करा लेते हैं, वो बेटियां रह जाती हैं, उन बेटियों की फीस देने का काम ये शहीद भगत सिंह फैन क्लब से। ये काम तो मैं कर ही रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, कोई बेवकूफ पागल आदमी होगा जो कह रहा कि इलेक्शन कराओ मत, एमसीडी का चोर आएंगे, पता नहीं कहां से निकल कर आएंगे। हम तो सेवा कर रहे हैं, मेरा भगत सिंह फैन क्लब चल रहा है। एक निगम पार्षद, एमएलए, एमपी से ज्यादा पावर लेके बैठा है ये भगत सिंह फैन क्लब। ये भगत सिंह फैन क्लब, इसमें आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, गस्टेड ऑफिसर, दिल्ली पुलिस, टीचर, स्कूल, पता नहीं हॉस्पिटल वाले, हर जगह के काम करते हैं। कोई भी दिक्कत आता हॉस्पिटल में तो कोई दिक्कत आई, अभी एक बच्चे की टांग कट गई, एक्सीडेंट हो गया बेचारे का, हमारे एक ग्रुप का बच्चा था, हमारे ही शहीद भगत सिंह फैन क्लब का बच्चा था। अभी हॉस्पिटल में सब दर्जन, यहां से टांग कट गई, फिर यहां से कट गई और अब तीसरा ऑपरेशन हो रहा है, यहां से टांग कट गई।
उनके घर जाकर बोल देंगे, और बोल दिया है, मैसेज तो पहुंचा दिया। इलेक्शन के कारण हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहा, खुद भी एडमिट हूं और इलेक्शन भी है, इसलिए हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैसेज भेज दिया है, घर की जिम्मेदारी हमारी और पूरे जीवन की तेरी जिम्मेदारी भी हमारी, चिंता मत कर शेर। भाई मुकेश, अब आप ये मत सोचिए कि वोट देके एक निगम पार्षद चुनना है। अब आप सोचिए और देखिए, तब वोट दीजिए कि एक ऐसा आदमी चुनना है जो 5 साल लेंटर पे पैसे इकट्ठे करेगा, या एक ऐसा आदमी चुनना है जो बिना निगम पार्षद हुए इतने काम करता है, निगम पार्षद बनने के बाद और 1-2 हजार आदमियों की फौज लेके चलने वाला तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता है। इलेक्शन का दौर है, हवा गर्म है, अफवाहों का भी दौर गर्म है। आज एक पत्रकार भाई का फोन आया कि मैं आपकी डिबेट कराना चाहता हूं। मैंने कहा भाई मैं भाषण देना नहीं जानता, मैं वो बोला नहीं जाएगा, टीवी वाला कैमरा आगे आते ही थोड़ा सा पैर कांपने लग जाते हैं और घबराहट होती है कि पता नहीं क्या मुंह से निकल जाएगा और ये बवाल बना देंगे। वो जिद करने लगा कि मैं जल्दी आपकी डिबेट करना चाहता हूं। तो मैं कहता हूं इस खुले मंच से, इस कृष्ण विहार से, इस वार्ड 26 फुट कला से मैं चैलेंज करता हूं, बीजेपी का आज तक का कोई भी नेता, कांग्रेस का आज तक का कोई भी नेता, और मैं एक टीटीसी ड्राइवर का बेटा यहां खड़ा होकर चैलेंज करता हूं, आके ओपन डिबेट कर लो, कौन इस जनता के साथ है, किसने अपने पेट भरे हैं, कौन इनके लिए काम कर रहा है। भारत माता की, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी, रितु मुकेश। अब हराना तो इसके बस की रहा नहीं, क्योंकि मैं भी पूरा दिन कृष्ण विहार में सेक्टर 20 में बूथ में घूमता हूं प्रचार करते करते। तो इन्होंने देखा ये लोग कृष्ण विहार वालों को हो क्या गया है, मुकेश भाई हमारा भाई, हमारा बेटा, इन्होंने देख लिया सबकी जुबान पे नाम है, इसको हराना इतना आसान नहीं है। तो साजिशों का दौर शुरू हो गया, बदनाम करने का दौर शुरू हो गया। तो एक नई नई बदनामी आज से शुरू की है इन्होंने। मैं सारी चीजें रोज बताऊंगा आपको। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि 5-5 हजार रुपए बांटने शुरू कर दिए हैं। सेक्टर 20 में एक लड़के को, सेक्टर 20 का एक लड़का है जिसके मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं, झूठ बोलता ही नहीं, आप डिटेल निकलवा लो जाके, धन्नू नाम है, उसके बेटे को 5,000 रुपए दे के आ गया पार्षद साहब पुराने वाले। अब लड़का वो बड़ा तेज है धन्नू का, चुपचाप 5,000 रुपए लेके जेब में डाल लिए और अपने पापा को बोला, पापा 5,000 आ गए, जूते लेने जा रहा हूं, मुकेश चाचा की रैली में घूमूंगा। इसमें मेरा एक भी शब्द नहीं है, ये उन्होंने मुझे बताया। रोज लोग मुझे बताते हैं कृष्ण विहार में ही इसी धर्म मार्केट में आके एक लड़का खड़ा रहता है, परसों मेरे ऑफिस पे आके नाचने लगा, दारू पी रखी थी। मुझे अच्छी नहीं लगती दारू, ना मुझे दारू पीने वाला आदमी अच्छा लगता, ना मुझे दारू अच्छी लगती है। जिसे पीनी हो अपने घर पे बैठ के पियो, इज्जत से पियो, वो दारू होती है। जो रोड पे घूमे वो दारू अच्छी नहीं होती। तो वो नाच रहा है, बोला भाई साहब दारू पिए बिना तो रुका नहीं जाता। मैं फिर बोला दारू पी के आया हूं बीजेपी की, 700 पेटी मंगा रखी है अभी तक, पता नहीं और कितनी आएगी। फिर खुश होके 500 का नोट जेब से निकाला, बोला 500 रुपए भी लाया हूं, मगा अच्छा किया। और फिर कहने लगा 28 वोट है मेरे घर की, सारी की सारी आपको दूंगा, झाड़ू पे दूंगा। जब एक दारू पीने वाला इंसान जिसे दारू पिए बिना नहीं रुका जा रहा, उसे पता है कि पैसा ले लो, दारू ले लो, जो दे रहा है ले लो, पर बटन झाड़ू का दबा, पर बटन झाड़ू का दबाना है। तो समझाने की जरूरत ही नहीं। वो सोचते हैं हम बड़े बड़े नेता हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि कृष्ण विहार के लोग भी तो शाम को खाना खा के सोते हैं भाई। तो नई अफवाहों का दौर शुरू हो गया। अब एक नई अफवाह आई है जो मैं आपको बताता हूं, आप भी शेयर करना, जहां पे जाओ वहां जाके बताना।
पहले एक YouTube पे लिंक डाला जाता है, पूट कला के ट्रैक पर गुंडों का राज युवाओं का भविष्य कर दिया बर्बाद, और उनका सरदार मुकेश कुमार। धन्यवाद, सरदार तो बनाया, सरदार है तो सरदार भी होंगे, तुम्हारी तरह नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि पूट कला के ट्रैक पर हजारों बच्चों का भविष्य मैंने बनाया, और उन सब का भविष्य मुकेश कुमार ने अपनी राजनीति के लिए बर्बाद कर दिया, और पूट कला के ट्रैक पर पैसे लेके घुसाता है, यह आरोप उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। तो आज यहां इतने युवा खड़े हैं, अपनी मां बाप की कसम है, झूठ बोली तो कितने युवाओं के कृषि विहार के, कितने युवाओं का भविष्य इस पूट कला के ट्रैक पे उन्होंने बना दिया, एक बार बताएंगे? एक बार हाथ उठा दीजिए जिसका भविष्य बना दिया। एक भाई को नहीं पता था, भाई तो स्पोर्ट्समैन ही नहीं है। 1000 बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। मैं कृष्ण विहार की जनता से, माताओं बहनों से, जवानों से पूछता हूं, ईमानदारी से बताइए कि कितने बच्चे पूट के ट्रैक पर प्रैक्टिस करने जाते हैं? 2, 3। बेटा जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनको तो मैं हलक में हाथ देकर एंट्री करा देता हूं, उनकी तो एंट्री फ्री है, उनको तो कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। मैं बड़े बच्चों की बात कर रहा हूं, जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनका कितनों का भविष्य बना दिया? एक बार बता दीजिए, किसको नौकरी लगवा दिया, किसका क्या काम कर दिया, किसको कौन सा मेडल दिला दिया, इंटरनेशनल, नेशनल? अरे ट्रैक कृष्ण विहार का बच्चे, कृष्ण विहार के, और प्रैक्टिस कौन करेगा? हरियाणा से आके, यूपी से आके, बिहार से आके। अरे भाई करवाइए उनकी भी, वो भी हमारे भाई बहन हैं। लेकिन कृष्ण विहार कूट सेक्टर 20 के बच्चे का प्रैक्टिस करेंगे? तो उन्होंने अभी ग्रुप बनाया, सारे चोर बीजेपी वाले तो इकट्ठे हो ही रखे थे, अब कुछ बेईमान और इकट्ठे हो गए कि अगर जो ये पागल आदमी आ गया तो धंधे तो चौपट करेगा ही, तुम्हारे बेईमाने के ये काम भी बंद कर देगा। तो कहने लगे हरवा दो मिलके सारे इसमें। तो ये बात उस हर आदमी तक पहुंचा देना कि ये मुकेश जिस पे ये आरोप लगाया जा रहा है, मेरी 24 साल की बेटी खड़ी है यहां पे, मेरी 24 साल की बेटी खड़ी है सिमरन, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है। उन्होंने एक 17 साल की बच्ची से मेरे पे छेड़खानी का आरोप लगवा दिया, ये उनकी सोच है। लेकिन मैं कृष्ण विहार के लोगों को बताना चाहता हूं, मेरी जान भी चली जाएगी तो भी मैं नहीं डरता, आखिरी सांस तक आपके लिए लड़ूंगा और आपके लिए काम करूंगा। भाई मुकेश कुमार, भाई मुकेश कुमार, रीतू मुकेश, रीतू मुकेश, बटन दबाओ, बटन दबाओ। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मैं उनको बताना चाहता हूं, 30 तारीख हो गई है, दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं उनकी सांसें ऊपर आने लगी हैं, उन्हें पता चल गया हम हार गए हैं। अब शाम दाम दंड भेद, बेईमाना, पैसा, दारू कुछ भी लगाओ पर मुकेश को हराओ। लेकिन जनता है कि मानती ही नहीं, जीतेगा तो मुकेश कुमार। बता रहा हूं, वो भी बताऊंगा, भाई को बड़ी बेताबी हो। मैं एक ड्राइवर का बेटा हूं। मेरे पिताजी डीटीसी में बस चलाते थे, और जब मैं पापा के पास बैठता था या पापा मेरा हाथ पकड़ते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई लोहे की रोड है। मेरे पापा के हाथ इतने भारी थे, बस चला चलाकर पुराने टाइम की जो डीटीसी बसें होती थी उनको चलाने वाला कोई हो तो पूछना कि क्या हालत होती थी। ऐसे मेरे पिताजी ने हमें पाला, और आज उस डीटीसी ड्राइवर के बेटे जो मोदी भैया, हमारे अंकल, चचा जो कहते थे आदरणीय, मेरे प्रधानमंत्री है, मैं आदरणीय कहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, मैं आदरणीय कहूंगा, अच्छा काम करते हैं, मैं आदरणीय कहूंगा। मैं किसी व्यक्ति विशेष का दुश्मन नहीं हूं, मैं गलत नीतियों का दुश्मन हूं। बीजेपी ने एमपी सांसद गवैये
न चाहिए, सबको बुला लिया कृष्ण विहार में एक डीटीसी ड्राइवर के बेटे को हराने के लिए। ये मेरी ताकत है। उन्हें पता लग गया हमसे तो ये हारेगा नहीं। पूरी बीजेपी, पूरी कांग्रेस, पूरी आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। वार्ड 26 में आंदोलन चल रहा है रितु मुकेश को जिताने के लिए आंदोलन, और ये आंदोलन और तेज हो जाएगा अगले 2 दिन में। रितु मुकेश, रितु मुकेश। आज मैं कृष्ण विहार से ही घूम रहा था, स्कूटी पे घूमता रहता है आपका भाई, वो मोटे लल्ले बनिए किधर है, ऐसे हो गए, ऐसे घूमते हैं बिल्कुल आराम से। मैं देख रहा था पैसे बांटते घूम रहा था। मैं स्कूटी पे ही घूमता रहता हूँ, मजा आता है। 5 मिनट में इस गली में, 5 मिनट में उस गली में फुर्स से चले जाते हैं और मीटिंग करके भाग के जल्दी आते। तो मेरी लड़ियां फाड़ दी, मेरी लड़ियां फाड़ दी सारी। आपने देखा मेरे लड़ी पोस्टर बैनर जहां लगते हैं 5 मिनट में फाड़ देते हैं। तो मैं निकल रहा था, मेरी लड़ी फाड़ देते, मुझे भी दुख हुआ। मेरे पापा की मेहनत के पैसे हैं, मेरे दोस्तों की, आप लोगों की जो मेहनत की कमाई आपने मुझे दान दी, उस पैसे से मैं ये लड़ियां लगवाता हूं। मैंने उससे वैसे ही बोल दिया, भाई साहब आप अपनी लड़ी लगा लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी लड़ी क्यों फाड़ रहे हैं? एकदम बिल्कुल शांत, कुछ नहीं वहां पे। दूर दूर बीजेपी के कुछ लोग खड़े, 2-4 आदमी और खड़े। एकदम से वो बीजेपी वाला कह रहा, भाइयों देखो मेरे को मार दिया, भाइयों देखो मेरे को मार दिया, हमारी लड़ी फाड़ दी, हमें लड़ी लगा दी। मैं एकदम घबरा, ये क्या हो गया भाई, ये एकदम इसको क्या हो गया? उसने रोड पे ऐसा माहौल बना दिया, इतने जोर जोर से बोलने लगा। मैं तो माइक में जोर से बोल रहा हूँ, इससे तेज तो वैसे ही बोल रहा था। और उसने ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी अफवाह फैलाने की तैयारी कर दी कि आम आदमी पार्टी वाले, ये शहीद भगत सिंह फैन क्लब वाले, ये मुकेश के युवा साथी गुंडे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता यूथ को गुंडा बोलने वालों का क्या हर्ष करता है ये यूथ, क्योंकि इस देश की आर्मी को चलाने वाला भी यही यूथ है, यही नौजवान है जो देश की आर्मी को और देश की सीमाओं को सुरक्षित। तो अगले दिन में ये नई नई चीजें आएंगी। कोई मारे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाना, दूसरा वीडियो बना लेना कि हमारे पास सबूत हो, मारा इन्होंने है और हमारा नाम ले दिया। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या मैं कभी नफरत की बात करता हूं? करी मैंने आज तक किसी के साथ नफरत की बात? क्या मैंने जाति की बात की किसी से? भोले बाबा की कसम 99% लोगों का मुझे ये नहीं पता कि ये किस जात से, किस धर्म से है। मुझे ये पता है मेरे पास, और उनके दिलों में, दिमाग में एक ही बात कि यहां नफरत की राजनीति फैला दे या झूठ की राजनीति फैला दे। ये दारू पैसे वाली बात और समझो, मैं 3 दिन से ढूंढ रहा हूं, वो जहां जाते हैं मैं पीछे पीछे आराम से घूमता रहता हूं, उन्हें पता ही नहीं लगता कौन रहा है। आप जैसा लगता हूं, उनके तो कुर्ते पजामे देख के पता लग जाता है कि बीजेपी के नेता आ गए। तो ऐसे ही रहते हैं, पता ही नहीं लगता नेता है, आम आदमी है। यही लस्सी बेचने वाला मुकेश है, मुझे तो गली गली का पता है, यहाँ सीट बेचता था मैं। भाई मुकेश, आवाज कम आ रही। अब वो क्या कर रहे हैं? वो कोई नहीं, ठीक है, इतनी सब पहुंच रही है, हमें कान थोड़ी फाड़ दी। अब वो क्या कर रहे हैं और पैसे कैसे बांट रहे हैं ये बताता हूं। ज्यादा तो उन्होंने हुआ बना दिया है, इतना पैसा भी नहीं बांट रहा, झूठ बोल रहा है। 5-5 हजार तो जूते के देके आता है, ओरिजिनल जूता तो आजकल 15,000 का था, हम तो 200-300 वाले ही पहनते हैं। ये रहे, ये भी एक दोस्त ने दिला रखे, मां कसम, मेरे पैसे के नहीं है, झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी कसम। ये भी एक दोस्त ने दिला के, नाम नहीं बताऊंगा, ये मेरे दोस्त बोलते हैं बताया मत कर किसने क्या दिलाया। ये जैकेट, ये पैंट, ये बता देता हूँ किसने दिलाई। ये मटरू भाई हमारे गांव के मेरे पास में रहते हैं, जीन्स की फैक्ट्री है, वो दे के चले जाते हैं। एक आदमी पे जीन्स, कभी भी ये नई जीन्स आई है, ले यार पहन लेते, तू काम करता है। ये 5-5 हजार रुपए और 10-10 हजार कहां बांटते हैं? जैसे ये गली है,
ये पूरी गली है, इस पूरी गली में वोटर रहते हैं ना। आपकी गली में सबकी वोट है, तो घूमता रहता है, देखता रहता है गली का ठेकेदार कौन है। काम हो जाएगा। अब गली में एक दो आदमी इतने खतरनाक होते हैं, गली में घुसते ही बोलेगा ये गली पूरी मेरे पीछे है, मैं इनका प्रधान हूं। अब नेता डरा हुआ है, नेता को वोट चाहिए। नेता बोलता कितने पैसे में? बोला पूरी गली की डलवानी है तो 50,000 और मेरे परिवार की डलवानी तो 5,000। अब नेता डरा हुआ है, नेता बोलता पूरी गली का ही सौदा कर ले, और वो पूरी गली का सौदा कर देता है। आप रात में कब बिक जाते हैं आपको नहीं पता लगता, और वो पैसे लेके अपने घर में चला जाता है। वो सुबह उठकर बड़ा प्यारा सा चेहरा बनाएगा, नहाएगा धोएगा, भोला सा चेहरा बना के आपके पास जाएगा। हम तो गांव के हैं, हम तो एक ही धर्म के हैं, एक ही जाति के हैं, हमारा तो पुराना रिश्ता है। हम तो भाई भोले बाबा के भगत भी हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। आपको रिश्तों की दुआई देगा, आपको बच्चों की कसम भी दे सकता है। मेरी इज्जत की बात है, अगर जो मैं हार गया, यहां से इस गली से मैं हार गया, तो मेरी इज्जत बर्बाद हो जाएगी, मैं ये हो जाएगा। अब अगले को क्या पता इसकी जेब में रात को पेट्रोल गल गया था और ये रात को बिक के आया है और अब तुम्हारा सौदा कर रहा है, अंगूर केले टमाटरों की तरह बेच के और सेटिंग कर लेता है। तो आपको यह भी समझना पड़ेगा, क्या 5,000 रुपए में पूरी जिंदगी कट जाएगी? क्या 4 दिन वो एक बोतल दारू दे के चला जाएगा तो क्या आपकी पूरी जिंदगी कट जाएगी? तो ये समझने का समय है। आपको दारू, पैसा, मुर्गा, लालच में नहीं आना है। साड़ी दे या सूट दे, कुछ भी दे, बहकाई में नहीं आना। मैं मानू तेरे में इतना दम है तो मैं कहता हूं मैं इलेक्शन यही छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूं, मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं, मैं उनकी कसम खा के वादा करता हूं, पूरे क्षेत्र की जिम्मेदारी ले ले, मैं चुनाव लड़ना ही छोड़ दूंगा। भाई मुकेश, आवाज कम आ रही है आप लोगों की। भारत माता की, बटन दबाओ, बटन दबाओ। रीतू मुकेश। अब इधर से ये एक बता गया, इधर से ये एक बता। चलो पहले इसकी बता देते हैं। ये भगत सिंह फैन क्लब की ताकत बताता हूं। बंगाल से एक मां और एक भाई अपने बेटे को लेके आया जिसका लीवर खराब है। 4 लाख रुपए रहने और खाने का खर्चा था। 4 लाख रहने और खाने का खर्चा था। उसने कहीं से मेरा नंबर मिल गया, मेरे पास फोन किया, भाई थोड़ी मदद कर देगा? कितनी करूं? 20,000 की कर दो, मेरा 1 महीने का राशन चल जाएगा। मैंने उसको कहा तू दिल्ली आ, रेलवे स्टेशन पे उतर और ऑटो वाले को बोल देना लखीराम चौक मुकेश भाई के ऑफिस पे जाना, 5 नंबर ट्रांसफार्मर। सुबह 10 से 4 तो आपको पता ही मेरी डेली वीडियो आती है, आप पागल हो गए होंगे सुन के। अब मैं आपका भाई मुकेश कुमार कल फिर एक आधार कार्ड कैंप लगाने जा रहा हूं। सुबह 10 बजे से 4 बजे पूछकला लखीराम चौक लिए 5 नंबर ट्रांसफार्मर। कोई दिक्कत आए 88-51-12-12 पर व्हाट्सएप करे या मुझसे मिले। यही वीडियो होती है। उसने भी यही एक ऐसी वीडियो देखी। 4 लाख का खर्चा माफ, ऑफिस में भरी रहना और 6 महीने का खाना उसका डाल दिया वहीं पे। ये भगत सिंह है। भैया ने बताया अभी क्यों कुछ लोग कह रहे हैं मुकेश मंदिर नहीं बनने देता, मुकेश ये नहीं होने देता। नरेला में चले जाइए, मंदिर बना के आए शहीद भगत सिंह फैन क्लब। ऊंट की डिस्पेंसरी के साथ में एक पार्क है, मंदिर बनाया शहीद भगत सिंह फैन क्लब ने। ऊंट के अखाड़े में एक मंदिर है, वो मंदिर बनाया शहीद भगत सिंह फैन क्लब। लखीराम का खर्चा उठा रहा भगत सिंह फैन क्लब। और आज कोली समाज में मेरे दोस्तों ने कुछ बताया कि हम एक मंदिर बना रहे हैं और हमें कुछ मदद की